क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को पुनः एक बार जय यीशु। हम सभी के घरों में खमीर जरूर होता होगा। अगर हमें कुछ बनाना है तो माँ पुराना खमीर भी ले लेती है और उसे नए आटे में गूंथने के लिए डाल देती है। लेकिन संत पौलुस हमसे कहते हैं, कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 और 8 में। आइए हम यह वचन पढ़ें। आप पुराना खमीर निकाल कर शुद्ध हो जाइए, जिससे आप नया सना हुआ आटा बन जाए। आपको बेखमीर रोटी जैसा बनना चाहिए, क्योंकि हमारा पास्का का मेमना अर्थात मसीह बलि चढ़ाया जा चुके हैं। इसीलिए हमें ना तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता की खमीर से, बल्कि शुद्धता और सच्चाई की बेखमीर रोटी से पर्व मनाना चाहिए। संत पौलुस हमसे कहते हैं, हमारे पुराने स्वभाव को, हमारे जीवन में है जो पुराने खमीर है, उसे हटाकर हमें एक नया खमीर हमारे जीवन में लेना है। जब हम कहते हैं पुराना खमीर, तो संत पौलुस उसके बारे में अधिक कहते हैं। वाक्य 8 में हमारे अंदर जितनी भी दुष्टता है, बुराइयां है, जैसे कि घमंड, ईर्ष्या, शरीर की वासना, या फिर गुस्सा होने की आदत, झूठ बोलने की आदत, मारपीट करने की आदत, शराब पीने की आदत, या फिर ड्रग्स लेने की आदत, गलत चीजें देखने की आदत, ये सभी चीजें हमारे अंदर बसी हुई बुराइयां हैं, हमारे अंदर की दुष्टता है। इसे संत पौलुस कहते हैं, इसे हमें हटाना है और हमारे दिल के अंदर पवित्रता, शुद्धता को रखना है, भलाई को रखना है। इफिसियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 22। तो आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह बहकाने वाली दुर्वासनाओं के कारण बिगड़ता जा रहा है। आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाइए और एक नवीन स्वभाव धारण करें। संत पौलुस हमसे कहते हैं कि हमारे पुराने स्वभाव को, पुराने आचरण को हमें हमेशा के लिए हमसे हटा देना चाहिए और प्रभु की आत्मा से हमारे जीवन को एक नवीन रूप देना चाहिए। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, इस उपवास काल में हम कोशिश करें कि थोड़ा सा और अच्छा बन जाए। कई लोग उपवास काल में शराब छोड़ते हैं या फिर बुरी आदतें छोड़ते हैं, शरीर की वासनाओं से दूर रहने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। तो जहां हम कोशिश करते हैं वहां से हमारे जीवन से कोई चीज निकल जाता है, तो वहां पे उसे कुछ नवीन चीज से, कोई नई चीज से हमें भरना है। जैसे कि अगर आपको आदत है हमेशा फोन में वीडियो गेम्स खेलना है, तो इस आदत को हम उपवास काल में हटा के रखें, तो हो सकता है कि आप उसे डिलीट करेंगे। लेकिन जब आप डिलीट कर रहे हो तो आप एक ऐसे ऐप को भी डाउनलोड कीजिएगा जो आपको प्रार्थना में मदद करेगी और उसे यूज भी करना। अगर आप शराब पीते हैं या कुछ सिगरेट पीते हैं, ऐसे इंसान हो, तो उसे जितने भी पैसे बचते हैं उसमें उपवास काल में, उसे हम किसी और की मदद के लिए देनी चाहिए। इसी प्रकार जैसे हम फास्टिंग करते हैं तो कोई पैसा बच जाता है, उसे हम गरीबों के लिए हटा के रखना चाहिए। जब हमारे जीवन से कुछ पुरानी चीजों को हम निकालते हैं तो ध्यान रखें कि कुछ नई चीजों से उसे फिल करना है। नहीं तो जैसे प्रभु ने कहा था कि एक दुष्ट आत्मा को बाहर भगाने के बाद अगर वहां पवित्र आत्मा का वास ना हो, वहां भलाई ना हो, तो वह दुष्ट आत्मा मरुभूमि में भटकने के बाद 7 को साथ में लेकर हमारे पास आ जाएगा। इसीलिए हम कोशिश करें कि हमारे जीवन में एक बुरे स्वभाव को हटाकर एक नया स्वभाव, एक नवीन आध्यात्मिक जीवन के सहायक के रूप में हम जो भी अपना सकते हैं उसे जरूर अपनाइए। आइए आज के लिए हम यह वचन याद करें। इफिसियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 23। आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाइए। हमारे सारे पुराने स्वभाव को, व्यक्तित्व को आपको समर्पित करते हैं। प्यारे प्रभु, इसे हटाकर कुछ नया हमारे जीवन में कीजिए। हमारे पुराने दुष्टता को हटाकर आपकी आत्मा की शक्ति से हमें भरपूर कीजिए।
यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।